लेते, चाहे थाने में बैठा लेते, सवेरे बेल करा लेते, फिर रात को रेड करने वो भी प्राइवेट गाड़ी से जाके क्या जरूरत थी? बाजी बात लग रही है आपको? अगर क्यों छोड़ा? अगर एनपीडब्ल्यू को आप लीगली मानते थे, आप तब मेरे सामने आप फोन कर लीजिए, आप मेरे सामने फोन कर लीजिए, बंद क्यों करेंगे? आप मेरे सामने आप फोन कर लीजिए। चलो चलो शांत। इतना सब कुछ करने के बाद अब जो है ये कभी नहीं हुआ। फोन किए कहीं तो लाइव चला रहे, वीडियो नहीं बना रहे हैं क्या आप उसको बताओ? हाँ ये मुझको बताओ। नहीं बिना आपको बताए क्योंकि सारा लाइनअप करके हम लोग भी करते हैं। नहीं बिल्कुल एक आपको बताएं, एक संयमित संगठन के हम लोग जो है कार्यकर्ता हैं, तो अपने आप हमारा कुछ नहीं होता है बिना भाजपा अभी तक बहुत दिन हो गए, मुझे कभी विचार परिवार के किसी भी अनुसांगिक संगठन को धरना देने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग 2014 से संगठन में डायरेक्ट हैं, हम भी हैं। हमारा कोई स्टाफ नहीं करते हैं। थोड़ी देर अन्य जी का फोन आया, विभाग प्रचारक से बात करी तो वो धरने में बैठे हैं, तो हमने कहा भाई हम तो जाएंगे। मैंने कहा कोई हमारे ड्राइवर भी नहीं है, तो फिर बेटे को बुलाया, हम गाड़ी चलाना भूल गए, बेटे को बुलाया, फिर वो आया तो हमने कहा चलो हम कब चलते हैं। फिर सिविल लाइन इतना जाम था, मैंने सीएससी को फोन किया, हमको निकल जाने वो तकलीफ में, मतलब मैं स्पाइन फोर्ट तकलीफ अपोलो में कराया, करा करके फिर वहीं से सीधे कुशीनगर गए, कुशीनगर से मुंबई रोड आए, यहाँ पे कुशीनगर से 9 बजे तक यहाँ पर इन लोगों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष तैयारी है, 15 लोगों को शाम को तैयारी है, 12 तारीख को राजस्थान तैयारी करके अब 9 बजे मेरा कार्यक्रम। द्वारा कहा जाता है कि आप लोग ठेकेदार होते हैं, आप किसने ठेका दे दिया, किसने लाइसेंस दे दिया, अपनी मर्जी से चले जाएं, उनको क्या करना? हम लोग आज कितने सालों बाद लगा होगा, तो जब ऊपर से पानी निकल गया। नहीं बस आप ही जानते हैं समस्या है तो
कैसे भैया हमको निकल जाने दो, तो फिर इन्होंने अपना कराया होगा सीधे से चीज़, तो खाली हुआ किसी तरह से फिर हम आए। फिलहाल मैं अभी हर लेवल पर बात करके आपको आगे करके आपको बताता हूँ, हर लेवल पर बात करके जितने लेवल में संभव हमारा है। बाकी हम तो यही कहेंगे कि अब सांकेतिक है, अगर आपको लगता है कि कार्रवाई हो जाती है जैसा आप समझिए, हम नहीं वही मतलब क्या है ना कि क्या शासन क्योंकि क्या है कि देखिए मैं अस्वस्थ था, मेरा कार्यक्रम कुशीनगर में लगा था, मैं वहाँ से बाय रोड यहाँ पहुँचा हूँ, तो मुझे पता चला कि हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार या विचार परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं। मैं इसी ज़िले से भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मंत्री हूँ, तो मेरा धर्म था कि उनकी बात समझें कि आखिर धरने पर बैठने की आवश्यकता क्या पड़ी। ये बात सही है कि स्टाफ सब जा चुका था। जब मुझे जानकारी हुई, मेरे पास कोई नहीं था, तो बेटे को बुला करके उसको कहा कि चलो बेटा एक बार चलना है। तो वहाँ पर मैं गया, विश्व हिंदू परिषद के 40-50 लोग वहाँ पर धरने पर बैठे थे। मैंने उनसे जानकारी की, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी बात सुनी और उच्च अधिकारियों तक हमने उसको अवगत कराया। और वो हमारे मातृ संगठन के अनुसांगिक संगठन के लोग हैं। मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था, चाहे जितना बीमार हो, उनकी बात समझना, उनकी बात सुनना और उनका आदर करना, ये हमारा कर्तव्य था। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। रायबरेली में मैं था, अपने आवास पे था, भले ही अस्वस्थ था। जब मुझे जानकारी मिली तो मेरा धर्म था मुझे जाना, इसलिए मैं गया। धरना खत्म कराना या न खत्म कराना विषय नहीं है। और मेरे कहने से विश्व हिंदू परिषद के लोग, मैंने प्रयास भी किया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं कहा कि आप लोग अब धरने पर ना बैठिए और मैं मजबूत कार्रवाई कराऊंगा, ये भी मैंने उनसे कहा। और जो पुलिस के लोग दोषी, जिनके बारे में विश्व हिंदू परिषद के लोग शिकायत कर रहे थे, मैंने एसपी से कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो जो एक मेरा धर्म था, मैंने उन दायित्वों का निर्वहन किया है। मैं उम्मीद करता हूं लोग धरने से उठेंगे भी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।